फिल्म शुरू होती है और हम एक स्कूल बस के अंदर एम्बर नाम की छोटी लड़की को देखते हैं जो ड्राइंग बना रही होती। अगली सीट पर बैठा लड़का जो उसका दोस्त है जो उसे तंग भी करता है उसके हाथ से ड्राइंग छीन लेता है, लेकिन उसे देखकर डर गया। फिर टीचर एम्बर के डैड को स्कूल बुलाती ताकि वो भी अपनी बेटी की ड्राइंग देख सके, जो देखकर डैड भी काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ड्राइंग में एक मॉन्स्टर एक इंसान को चाकू मार रहा होता है। बाद में स्कूल की काउंसलर एम्बर को बुलाती है ताकि वो उसके इमोशंस फीलिंग्स यानी जो उसके जज्बात है उनके बारे में बात कर सके। एम्बर बताती है कि मैंने ये ड्राइंग अपने उस दोस्त को सोचकर बनाई थी जिसने मुझसे बस में ड्राइंग को छीना था, क्योंकि अब हालांकि वो मेरा दोस्त है लेकिन हमेशा तंग करता रहता है। ये सुनकर काउंसलर जवाब देती है कि इस तरह की डार्क फीलिंग्स आना नॉर्मल है और उनको ड्राइंग की सूरत में बना देना बेहतर है बजाय कि इंसान असल में ऐसा कुछ कर गुजरे। फिर काउंसलर उसे जाने देती है, लेकिन एम्बर अपनी अजीब नोटबुक वहीं छोड़ देती है। दोपहर में एम्बर का भाई जिसका नाम जैक है वो जंगल में घूम रहा होता है, उसके पास मोबाइल भी। अचानक वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया जिससे उसका फोन तालाब में गिर जाता है। जैक किसी तरह उठकर मोबाइल निकाल लेता है लेकिन स्क्रीन टूट चुकी। वो वापस जाने का फैसला करता है लेकिन कुछ ही लम्हों बाद देखता है कि मोबाइल बिल्कुल ठीक हो चुका है, जो देख वो काफी हैरान रह गया। फिर शाम को ये फैमिली मिलकर पिज्जा एंजॉय कर रही थी, जिस बीच हम जान पाते हैं कि उनकी मॉम की मौत हो गई। अब जैक अपनी बहन एम्बर को तंग करता है जिस वजह से वो जैक की प्लेट को तोड़ देती है। इससे जैक को गुस्सा आया और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को एम्बर अपनी नई नोटबुक में बहुत ही दिलचस्पी से ड्राइंग बना रही। अगली सुबह जब वो बस में बैठती है तो उसे याद आया कि नोटबुक तो कमरे में रह गई है। वो अपने डैड को बुलाकर कहती है, पापा कि मेरी नोटबुक कमरे में रह गई है तो जरा लेकर आ जाइए। लेकिन वो कहते हैं कि आज छोड़ दो बेटा, कल ले लेना। तब एम्बर मान गई लेकिन उनसे वादा करती है कि वो नोटबुक को देखेंगे नहीं। घर के अंदर डैड देख लेते हैं कि एम्बर ने अपनी नोटबुक में क्या बनाया। तभी यहाँ उसकी बहन यानी एम्बर की आंट आ गई और उसके अचानक आने की वजह से डैड डर जाते हैं। फिर दोनों बात करते हैं कि घर बेच देना चाहिए, लेकिन आंट जानती है कि एम्बर के डैड इस फैसले पर पक्के नहीं हैं। इसीलिए वो उनसे कहती है कि जब भी लोग घर देखने आए खरीदने के लिए यानी कि बायर्स, तो तुम बाहर ही रहना और अगर उनके सामने आओ तो चुप रहना। डैड कार के अंदर होता है, उसके दिल में अभी भी नोटबुक को लेकर सोचे लेकिन वो उसे साइड पर रख देता है। कुछ देर बाद गलती से उसे कॉफी गिर जाती है। वो जल्दी से साफ करने लगा और भागकर घर के अंदर आ जाता है। उसे परेशान देखकर उसकी बहन काफी हैरान रह गई। डैड को वहाँ अपनी मरी हुई वाइफ की चीजों में से एक ड्रायर मिल जाता है, यानी चीजें सुखाने वाला। डैड उन चीजों को देखते हुए अपनी वाइफ की राख और हड्डियों तक पहुंच जाते हैं, जिसे इंसान के मरने के बाद खास बर्तन में रखा जाता है। फिर जब वो नोटबुक ड्रायर से सुखा रहे होते हैं तो गलती से वो नीचे गिर जाती है और इस दफा उसकी सारी ड्राइंग स्केचेस वो देख लेते हैं। एम्बर घर वापस आती है। स्कूल में फिर से मसला खड़ा करके उसने अपने हाथों पर ड्राइंग टेंटिकल्स बनाए हुए थे। डैड उसे सख्ती से ऑर्डर देते हैं कि तुम अपना सारा ड्राइंग का सामान किसी को दे दो। एम्बर समझ जाती है कि डैड ने मेरी सारी ड्राइंग्स और स्केचेस को देख लिया है, इसलिए गुस्से में वो कलर्स फेंक देती है और खुद को कमरे में बंद कर ले। इसी दरमियान जैक डस्टबिन से टूटा हुआ प्लेट ढूंढकर जंगल की तरफ चला जाता है। डैड फिर एम्बर को देखने कमरे में जाते हैं जहाँ उसने अजीब कीड़े मकोड़े दीवार पर ड्रॉ किए हुए थे जो उसका सामान चुराते हैं, जैसे मोबाइल फोन, कॉफी मग और फिर उसके जिस्म के हिस्से भी। कुछ देर बाद डैड एम्बर के साथ घर से बाहर होते हैं क्योंकि उनकी बहन घर के अंदर बायर के साथ बिजी होती है। डैड एम्बर से कहते हैं कि तुम पहले बहुत खूबसूरत चीजें ड्रॉ करती। एम्बर जवाब देती है लेकिन फिर भी आप हमेशा उन्हें फेंक दिया करती। ये सुनकर डैड फौरन घर के अंदर गए और एक बॉक्स लेकर बाहर आते हैं जिसमें एम्बर की सारी ड्राइंग्स होती हैं जो उसने कभी अपने डैड के लिए बनाई। एम्बर ये देखकर समझ जाती है और डैड को अपनी नई खौफनाक ड्राइंग दिखाती है जिससे वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर उसके पुराने ड्राइंग्स में से एक को निकालकर नोटबुक में चिपका देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अच्छी चीजें भी बुरी चीजों के साथ रखनी चाहिए। एम्बर फिर भी उसे थोड़ा और क्रीपी सा अजीब सा बना देती है जिसमें वो नीले रंग का बड़ा सा मॉन्स्टर बनाती है। उसका कहना था कि मैंने इस तरह के और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स बनाए हुए हैं जिन सबको आइडल्स कहते हैं।
उधर जैक घर लौट आता है और जो टूटी हुई प्लेट वो जंगल में तालाब के पास लेकर गया था वो ठीक हो गई होती है। तभी उसके जहन में अजीब ख्याल आया कि अपनी माँ की राख तालाब में ले जाऊं। एम्बर उसे निकलते हुए देख लेती है और नोटबुक लेकर उसके पीछे चली जाती। अचानक पीछे से आकर जैक को डरा देती है और बॉक्स छीनने की कोशिश करती है, जिस बीच नोटबुक तालाब में गिर गई। जैक एक स्टिक से उसे निकालता है लेकिन पानी अजीब सी आवाजें करता है। दोनों घबराकर भागते हैं और एम्बर जैक को दिखाती है कि नोटबुक की सारी ड्राइंग्स मिट चुकी हैं। तभी उन्हें जंगल से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। तब जैक एम्बर को कहता है कि इस बारे में डैड को कुछ मत बताना प्लीज, और खुद भाग जाता। सुबह एक शॉपकीपर अपनी शॉप में आई और देखती है कि सारी ड्राइंग की बुक्स और कलर्स इधर उधर फैले हुए हैं। उसका कोवर्कर भी यहाँ था जो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ अजीब सी चीज आ जाती है जिसे देखकर फीमेल शॉपकीपर वहाँ से भाग गई और जब लड़के ने उसे देखा वो भी फौरन डरते हुए भाग जाता। ये दरअसल एक क्रिएचर था जो टेबल पर पड़ी हुडी को उठाकर खुद पहन लेता है। घर पर डैड जैक को नींद से उठाने लगे लेकिन वो पहले ही जागा हुआ था और थोड़ा घबराया भी हुआ। तभी डैड को पता चला कि एम्बर अलमारी के अंदर सोती रही। एम्बर बताती है कि पूरी रात कोई खिड़की पर टैप टैप करता रहा। डैड चेक करते हैं तो शीशे पर जगह जगह पीले रंग की कोई चीज लगी हुई थी। डैड सोचते हैं कि जरूर परिंदे ने कुछ किया होगा और इग्नोर कर देते हैं। जैक फिर एम्बर से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा लेकिन तुम्हें बस चुप रहना होगा। तब उनकी ये बात डैड भी सुन लेते हैं। जब बस आती है तो डैड जैक को रोकते हुए कहते हैं कि अगर कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे हमेशा बता सकती हो बेटा। तब जैक उन्हें तालाब के बारे में बताता है और कहता है कि उसमें जो चीज भी जाती है वो जिंदा हो जाती है। एम्बर की स्केच बुक भी उसमें गिर गई थी, इसीलिए उसकी ड्राइंग्स की सारी चीजें जैसे कि क्रिएचर, मॉन्स्टर्स और उसमें जो हो रहा है सब जिंदा हो गई हैं। डैड चिढ़ गए लेकिन जैक प्लेट वाली बात बताता है। फिर भी डैड यकीन नहीं करते और उसे बस में जाने के लिए। डैड जब विंडो साफ कर रही होती हैं तो उन्हें जंगल से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो घर के अंदर आए और देखते हैं कि उनका कॉफी मग गायब है। इस दौरान उसकी बहन घर साफ कर रही होती है और देख लेती है कि उसने जानबूझकर अपनी वाइफ की सारी तस्वीरें दीवार से उतार दी। इसके बाद डैड जब सामान लेकर बाहर आते हैं तो उन्हें टूटी हुई प्लेट बिल्कुल ठीक मिलती है। बस के अंदर एम्बर अपने भाई जैक से गुर्राने वाली आवाज के बारे में पूछती रहती है और उसका दोस्त उनकी बातें छुप कर सुनते रहता है। थोड़ी देर बाद बस रुकती है क्योंकि रास्ते में एक खराब गाड़ी खड़ी जिसके आसपास नीले रंग का लिक्विड बिखरा पड़ा होता है। और अब एम्बर आखिरकार उड़ते हुए क्रेयॉन्स नोटिस करती है, इन्हें ड्राइंग्स को रंगीन बनाने वाले कलर्स। इतनी ही देर में साइड से एक खौफनाक गुर्राने की आवाज आती है और तभी बस के पास से पहले एक नीला पाँव बाहर निकलता है और फिर दूसरा और फिर धीरे धीरे एम्बर का बनाया हुआ नीला लंबा सा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। वो अजीब सी आवाजें निकालता है, इसलिए ड्राइवर फौरन बस तेज चलाने लगता है। क्रिएचर उनका पीछा करने लगा, इसलिए बस उस खराब गाड़ी से टकरा जाती है और पास के खेतों में घुस जाती है। सारे स्टूडेंट्स ठीक थे लेकिन उन्हें यकीन होता है कि ड्राइवर मर चुका है और तभी मॉन्स्टर बस के पीछे आ पहुंचता है। सब बच्चे सीट्स के नीचे छुप जाते हैं। एम्बर जैक को कहती है कि बस का हॉर्न बजाने से ये जाग गया है, इसे फिर से सुलाना होगा और इसे म्यूजिक सुला सकता है। जैक ड्राइवर का फोन लेने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्स्टर बस तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो जैक को पकड़कर बाहर खींचने लगता है मगर अचानक लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा और नींद में सो जाता क्योंकि एक स्टूडेंट जिसके पास आईपॉड था उसने म्यूजिक चला दिया था। सब बच्चे बस से निकलकर भाग जाते हैं। जैसे ही जैक निकलने लगा वो म्यूजिक खत्म हो जाता है और अगला गाना बहुत स्लो था, इसलिए फौरन फिर से मॉन्स्टर जाग जाता है और सब बच्चे भागने लगे। उसी वक्त डैड की कार के रेडियो पर स्कूल से कुछ सिग्नल्स आते हैं लेकिन मैसेज ठीक से सुनाई नहीं देता। ये मैसेज दरअसल इन मॉन्स्टर्स के बारे में ही था। तो वो फौरन घर के अंदर आए और अपना फोन ढूंढने लगते हैं। उन्हें फ्लोर पर कलर्स बिखरे मिलते हैं जो अलमारी तक जा रहे थे। जब वो अलमारी खोलते हैं
तो उन्हें अपना फोन और कॉफी मग मिल जाता है। मग के पीछे एक अजीब सी बॉल लगी हुई, ये भी एक क्रिएचर था जो अचानक डैड पर जंप करता है, लेकिन डैड मुश्किल से उसे उछाल कर गिराते हैं और उस पर प्लेट मार कर उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ 4 बच्चे जंगल से निकलकर दौड़ते हैं, लेकिन एम्बर अचानक रुक जाती है क्योंकि उन्होंने उसके तंग करने वाले दोस्त को अकेला छोड़ दिया और एम्बर ने अपने स्केचेस में ज्यादा मॉन्स्टर्स ऐसे बनाए थे जो खास तौर पर उसके दोस्त पर हमला कर। जंगल में उसके दोस्त का सामना अजीब येलो एंड ग्रीन क्रिएचर से होता है। लड़का उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर अपने सर से बड़े बड़े कई सारे सींग निकाल कर चमकने लगा, ग्लो करने लगा और साथ ही आवाजें भी निकाल रहा था। तभी पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलकर उसके सामने आ जाता है। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हमला कर देता है, लेकिन इस हमले में वो पूरी तरह नाकाम हो गया। एम्बर के दोस्त को लगा कि शायद ये मॉन्स्टर अंधा है, लेकिन एक बार फिर मॉन्स्टर ने उठकर अपना एंगल ठीक किया और उसका अगला वार बिल्कुल सही डायरेक्शन में होना था और उसके हमला करने से पहले उसके दोस्त आकर उसे बचा ले। वो ग्लोइंग क्रिएचर अभी भी वहाँ होता है, अजीब हरकतें कर रहा था। जैक उसे उठाता है और तालाब भी धो देता है, जिससे वो पूरी तरह खत्म हो गया। ये होते ही वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी खुद ही वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि एम्बर ने इन दोनों को एक साथ बनाया था। अगर एक नहीं रहा तो दूसरा भी कुछ नहीं। डैड और उनकी बहन भी उस जगह पहुँचे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें पता चला कि ड्राइवर और बाकी बच्चे तो सही हैं, लेकिन जैक, एम्बर और उसका दोस्त गायब है। वो दोनों सोचते हैं कि शायद वो घर गए होंगे, इसीलिए वो भी घर की तरफ निकल पड़े। अब हुडी वाला मॉन्स्टर भी तालाब तक पहुंच जाता है, जहां उसके पास ड्राइंग का सारा सामान भी था और अब वो खुद वहां बैठकर स्केचिंग करना शुरू कर देता है। रास्ते में डैड अपनी बहन को इन मॉन्स्टर्स यानी आइडल्स के बारे में बताते हैं, जैसा उनको एम्बर ने बताया था, लेकिन उनकी बहन का जाहिर है इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। तभी रोड के बीच में एक बिल्ली अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है, इसीलिए डैड ने गाड़ी को रोक दिया। वो जब उतर कर देखते हैं तो गाड़ी के नीचे कलर बिखरा पड़ा था। तभी वो एम्बर के ड्रॉ की हुई बिल्ली को भी देखते हैं, जो उनकी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई। डैड की बहन को लगा कि ये नॉर्मल बिल्ली है, तो उसे पेट समझकर हाथ लगाने वाली होती है, पर अचानक बिल्ली उस फॉर्म में आ जाती है जिसमें उसको ड्रॉ किया गया था। वो अपने बड़े बड़े रंगीन पंख निकाल कर उनके ऊपर भी कलर फेंक देती है, फिर चुपचाप साइड में जाकर बैठ जाती है। अचानक गाड़ी को जोर से दूर फेंक देती है और फिर जंगल में चली जाती है। बच्चे कलर्स निकालकर फैसला करते हैं कि मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक हथियार ड्रॉ करना होगा। वो फिर अजीब सा हथियार ड्रॉ करते हैं। उधर दोनों बहन भाई जब घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उनकी बहस होने लगती है। एम्बर की आंट उससे कहती है कि तुम कैसे उनकी माँ की यादों को मिटाने की कोशिश कर रही हो। यही वजह थी कि एम्बर ऐसे क्रिएचर्स ड्रॉ करने लगी। इसी दौरान उनकी नजर एक बहुत बड़े परिंदे पर पड़ती है जो वाल पोस्ट पर बैठा होता है। दोनों काफी घबरा गए, फौरन घर की तरफ भागने लगते हैं। एम्बर का दोस्त उससे पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी, वो भी इतना ज्यादा। तब एम्बर उसे वो टाइम याद दिलाती है जब उसने एम्बर को परेशान। इस दौरान जैक ने हथियार दोबारा रीड्रॉ कर लिया होता है और ये तीनों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं। लेकिन निकलने से पहले एम्बर कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और तब उसका दोस्त भी साथ चला गया क्योंकि उसे भी जाना। एम्बर अपने रूम के वॉशरूम में चली गई। उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था। उसका दोस्त बार बार उसके डोर पर नॉक करता है। तब जैक उसे कहता है कि दूसरे कमरे में चले जाओ। जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाता है तो पूरा रूम आइडल से भरा होता है, जो स्पाइडर्स की तरह के क्रिएचर्स थे और दीवारों पर रेंग रहे होते हैं। इसलिए वो चुपचाप डोर बंद कर देता है, लेकिन जैक देख लेता है कि कुछ आइडल्स उसकी बॉडी पर चिपक गए हैं। जैक फौरन दौड़कर आया, उसे दीवार और फ्लोर से टकराता है ताकि आइडल्स को खत्म कर सके। एम्बर जैसे ही बाहर आती है तो एक आइडल छत से अंदर आ जाता है। वो पीछे होती है और सीधा उस कमरे में गिर जाती है जो आइडल से भरा हुआ था। सब क्रिएचर्स फौरन बाहर निकल आते हैं। जैक एक वाटर गन उठाता है, लेकिन एम्बर का दोस्त बाहर भाग गया था। जैक जितने हो सकते थे उतने आइडल्स मारने लगता है। एम्बर किसी तरह बाथरूम में घुसकर बार टब तक पहुंचती है और पानी चला देती है, जिससे क्रिएचर्स धुलकर बह जाते हैं। लेकिन बाहर अभी भी बहुत सारे आइडल्स दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैक सोचता है कि खिड़की तोड़कर निकल जाऊं,
तभी एम्बर का दोस्त वापिस आता है और पानी वाली टैप से उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तीनों बाहर निकल कर आए और आइडर्स को एक एक करके खत्म करते हैं और एक कोने में बैठकर सुकून की सांस लेते हैं। उधर डैड और उनकी बहन घर के अंदर आते हैं। हर जगह लाल रंग फैला हुआ था, लेकिन बच्चे तब तक जंगल की तरफ निकल चुके होते हैं। अचानक एम्बर गिर जाती है और रोना शुरू कर देती है, जबकि जैक बार बार उसे उठने को कहता है। तब एम्बर गुस्से में कहती है कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। एम्बर की आंट पुलिस को कॉल करती है और फिर से एम्बर की माँ का जिक्र करती है। वो कहती है कि असल में एम्बर सही है, जो अपने असली जज्बात छुपाने की बजाय उन्हें सामने ला रही है इन मॉन्स्टर क्रिएचर्स के रूप में। तभी उन्हें खिड़की पर टैप टैप की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि ड्रॉ की हुई बटरफ्लाई अपने पंख हिला रही है और तभी बटरफ्लाई उड़ जाती है और वो उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। जैक जंगल में अपने घर का बहुत सारा सामान देखता है जिस पर रंग लगा हुआ था और ये सारा सामान आइडर्स चुरा कर लाए थे। ये वही सामान है जो गायब हो गया था। ये सारा कुछ एक स्वीट सी प्यारी सी पेंटिंग के पास रखा हुआ था, वो पेंटिंग जो एम्बर ने बचपन में बनाई। वहाँ जैक को एम्बर की और ड्राइंग्स मिलती हैं और वो तलवार वाली ड्राइंग उठाता है। आगे जाकर उसका सामना हुडी मॉन्स्टर से होता है, जो तालाब के किनारे बैठा हुआ अभी भी ड्राइंग बना रहा था। वो मॉन्स्टर एक और डीमन ड्रॉ करता है और उसे तालाब में गिरा देता है। जैक भी फैसला करता है कि मैं भी हथियार वाली ड्राइंग पानी में फेंकूंगा, लेकिन क्रिएचर सामने आ जाता है, इसलिए जैक स्केच गिरा देता है। हुडी वाला मॉन्स्टर उस पेज को पकड़कर फाड़ देता है। इसी दौरान एम्बर का दोस्त अपना खुद का बनाया हुआ फ्लेम थ्रोअर जो आग निकालता है वो दिखाता है। वो फैसला करते हैं कि मॉन्स्टर को तालाब से दूर ले जाएंगे और एम्बर का दोस्त उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक और भी क्रीपी स्केचेस वाले मॉन्स्टर जिंदा होकर सामने आ जाते हैं। जब उसे वहाँ से भागना पड़ता है, वो एक टेंट के अंदर छुप जाता है। जो मॉन्स्टर एम्बर और जैक पर अटैक करता है तो जैक फ्लेम थ्रोअर चला देता है, लेकिन आइडर्स टेंट के अंदर घुस जाते हैं, हंगामा मचा देते हैं और मॉन्स्टर्स को अलर्ट कर देते हैं। बड़ा मॉन्स्टर टेंट को खींचकर दूर फेंक देता है। वो एम्बर के दोस्त पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी डैड और उसकी बहन वहाँ पहुंचकर उस क्रिएचर को मार देते हैं और इस तरह एम्बर के दोस्त की जान बच जाती है। जैक मॉन्स्टर को रोके हुए था, जबकि एम्बर कुछ ऐसा ड्रॉ करने लगती है जिससे उनका बचाव हो सके, लेकिन इस दफा पेन काम ही नहीं करता। मॉन्स्टर जैक पर काबू पा लेता है और अपनी लंबी जुबान से उसका गला घोटने की कोशिश करता है। तब एम्बर दिमाग लगाकर अपने टेंटिकल्स को जिंदा कर लेती है और मॉन्स्टर से कुछ देर तक लड़ती रहती है, लेकिन मॉन्स्टर किसी तरह उससे भी पकड़ लेता है। तभी जैक अपनी तलवार को जिंदा कर लेता है और एक ही वार में मॉन्स्टर को काट के खत्म कर देता है, लेकिन वो हुडी मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है और दोबारा उन पर अटैक कर देता है। और तब एम्बर का दोस्त अपना ग्लोइंग हथियार चलाकर मॉन्स्टर को उड़ा देता है। डैड भी वहाँ पहुँच गई। वो एक दूसरे की तरफ भागते हैं, लेकिन अचानक एक ड्रैगन एम्बर पर हमला कर देता है। तब एम्बर अपने टेंटिकल्स का यूज करके ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो अपने डैड के गले से लग जाती है और तभी उसकी सारी अच्छी ड्राइंग्स तालाब के अंदर जा गिरती। अंदर जाते ही वो हिलने लगी और जिंदा हो जाती है। अब टाउन के सारे लोग अच्छी चीजों को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। जैक तालाब के सामने खड़ा होता है, अपनी माँ की राख तालाब में गिराने का फैसला करता है। डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि अपनी माँ को खोने का दुख तुम इतने टाइम से झेल रहे हो। सच तो ये है, गम को महसूस करना और बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है, इससे इंसान बहादुर बनता है। मगर जैक ने बॉक्स तोड़ दिया था, जिससे राख और हड्डियां पानी में गिर चुकी होती हैं। मगर जब कुछ नहीं हुआ तो डैड उसे गले लगाकर कहते हैं, इट्स ओके बेटा, टेंशन न लो, रिलैक्स रहो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और माँ। एम्बर भी उन दोनों के साथ शामिल हो जाती है, अपने टेंटिकल्स फैलाकर उनको कवर कर लेती है। फिर हम कुछ टाइम की बात का सीन देखते हैं, जहाँ वो लोग अपने घर पर थे और अपनी नॉर्मल जिंदगी दोबारा शुरू करते। टाउन भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।